बेकार लगती तो नहीं है लेकिन बनी हुई है। डरे नहीं, अब मेरी बात सुने। क्या हुआ है, भूख लगी है? नहीं नहीं किसी ने कुछ कहा है? नहीं नहीं। डरे नहीं, मैंने वहां से आपको देखा तो आप ऐसे बैठी हुई थी और रो रही थी। बताएं बात क्या है? क्या मदद करेंगे आप मेरी? क्या मदद करेंगे आप मेरी? कुछ नहीं कर सकते आप, कुछ नहीं कर सकते। बात बताएं तो शायद मदद कर भी सकूं। मुझे मेरे माँ बाप ला दे, मुझे मेरे माँ बाप ला दे। कहाँ है आपके वालिदैन? मर गए वो, मर गए मेरे माँ बाप, मर गए। मुझे अकेला छोड़ के इस जालिम दुनिया में, मुझे अकेला छोड़ के। आपके रिश्तेदार बहन भाई तो होंगे ना, वो किधर है? कोई नहीं है मेरा, मैं अकेली हूँ मैं कहाँ लेके जाएंगे? बताता हूँ, पहले इस गंदी जगह से उठें। आप आए मेरे साथ, आ जाएं। हाँ जी, अब बताएं कौन है आप, कहाँ से आई हैं और वहाँ कूड़े के ढेर पे क्या कर रही थी? मेरा नाम मलाइका है। हम दो बहन भाई थे, मैं छोटी हूँ। मेरे माँ बाप एक रोड एक्सीडेंट में दुनिया से चल बसे और मैं अकेली रह गई। फिर मेरे भाई ने शादी कर ली। तो भाई के साथ रह ली, इसमें मसला क्या है? मैंने BSc की है। मेरी भाभी वो मुझे आगे पढ़ने नहीं देती, वो मुझे मारती है, मुझसे घर के काम करवाती है। भाभियाँ ऐसी भी होती हैं। जब मेरे भाई आते हैं मैं उन्हें बताती हूँ तो उल्टा मेरे ऊपर इल्जाम लगा देती है। शुरू में तो बस भाई मुझे डांटते थे, फिर एक दिन भाई ने मुझसे फोन ले लिया और उसे तोड़ दिया। भाभी कहती है मैं किसी लड़के से बातें करती हूँ, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मैं ऐसी लड़की। फिर उस दिन भाई ने मुझे बहुत मारा, मैं सारी रात दर्द से रोती रही। किसी ने मुझे पानी का घूंट तक भी नहीं पूछा, मुझसे बस काम करवाते। मेरी जिंदगी एक नौकरानी बन के बस रह गई थी। फिर मैं निकल आई मैं वहां से। अब बस दर बदर फिर रही हूँ, ठोकरें खा रही हूँ। खाना कैसे खाती हैं आप? मेरा मतलब है मिलता कहाँ से, इंतजाम कैसे करती हैं? कौन सा खाना सर? कूड़े के ढेर से मिल जाता है ना, जिन लोगों ने फेंका, खा लेती हूँ बस। या कोई रोड के किनारे कोई तरस खा के दे जाए तो खा लेती हूँ, वरना मांगा नहीं है किसी से। कोई बात नहीं, खाएं आप, खाएं। और मंगवाऊं? नहीं बस। एक बात समझ में नहीं आई, आप अच्छी भली पढ़ी लिखी हैं, अच्छे भले खानदान से हैं, तो कूड़े के पास क्या कर रही थी आप? अपनी इज्जत बचाने के लिए। कूड़े के ढेर से लोगों को बदबू आएगी ना तो मेरे पास नहीं आएंगे।
हंस क्यों रहे हैं आप? मैं सच कह रही हूँ। आपकी मासूमियत पे हंस रहा हूँ। अगर अल्लाह ना चाहे तो कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन इस तरह करके आप समझती हैं कि आप महफूज हैं। यहाँ तो खबर में भी नहीं छोड़ते किसी को। अच्छा खैर, आप मुझे बताएं कि आपने बीएससी क्लियर कर ली थी, पास हो गई? जी, बीएससी पास हूँ मैं। कभी टीचिंग की है आपने? टीचिंग तो नहीं कभी की। हाँ, वो घर में ना हमसाए की बच्चियाँ आती थी, कभी कभी उन्हें पढ़ा देती थी मैं। वैसे मैं आपको एक रास्ता दिखा सकता हूँ, बाकी आपकी मेहनत और लगन है। मैं चाहूँ तो 2-4 हज़ार दे के आपको यहाँ से जा भी सकता हूँ, लेकिन वो कितने दिन चलेंगे आपके? 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, उसके बाद फिर वही हालात होंगे। तो फिर क्या करूँ? आप टीचिंग क्यों नहीं करते? टीचिंग? भला मुझे नौकरी कौन देगा? वो मेरा काम है, आप फिक्र ना करें। यहाँ एक स्कूल है और उनका अपना हॉस्टल भी है, आप बस मेरे साथ चलें। जी ठीक है। और आपके लिए भी नए कपड़े भी लेने हैं। कपड़े? वो क्यों? तो क्या इन कपड़ों में आप इंटरव्यू देने जाएंगी टीचिंग के लिए? नहीं। तो फिर चलते हैं। क्यों भाई नबील, बहुत अरसे के बाद आए हो, खैरियत तो है? सर वो एक रिक्वेस्ट करनी थी आपसे। रिक्वेस्ट? कैसी रिक्वेस्ट? सर वो एक लड़की हैं, अगर आप उनको अपने स्कूल में टीचर रखें। कोई जानने वाली है तुम्हारी? जानने वाली तो नहीं है सर, लेकिन आपको मैनेज करना पड़ेगा प्लीज़। जानने वाली नहीं है, फिर इतनी बड़ी सिफारिश? खैरियत तो है? सर वो बहुत मजबूर हैं। आप किसी का दर्द बांटे, अल्लाह आपका दर्द बांटेगा। ठीक है, उसे कल स्कूल भेज दो और डॉक्यूमेंट्स के साथ। सर वो डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है, वो असल में उसके घर में पड़े हुए हैं। आप प्लीज़ मेरे कहने पर एक बार इंटरव्यू ले लें, और कल नहीं आज ही प्लीज़। वो मेरे साथ आई हैं, बाहर वेट कर रही। ठीक है, भेज दो उसे। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। योर नेम प्लीज? मलाइका नेम है सर मेरा। एजुकेशन? बीएससी की है सर मैं। टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं? नो सर। ठीक है, इतने दिनों से मैं वेट कर रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए मैडम से मिल लेने दो। नहीं मिल सकते आप। यार क्यों नहीं मिल सकता मैं? क्या मुसीबत है आप लोगों की? क्या शोर मचाया हुआ है? आने दे। सर आप? मलाइका आप? ये मैं ख्वाब देख रहा हूँ या पहचानने में गलती कर रहा हूँ? सर अब मैं आपसे रब्ता करना ही चाह रही थी, लेकिन आपका नंबर मुझसे मिसप्लेस हो गया। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते मैं आज आपको यहाँ देख के कितना खुश हूँ। सर बैठे बैठे प्लीज़ सर। सर मुझे अपने वो दिन आज तक याद है। लेकिन आप तो टीचिंग कर रही। जी सर मैं टीचर ही थी, लेकिन मैंने आपको बताया था ना मुझे स्टडी का कितना शौक़ है, इसीलिए मैंने अपनी स्टडी कंटिन्यू रखी और मैं CSS ऑफिसर बन गई और आज आपके सामने हूँ। आपको एक अफसर के रूप में देखकर बहुत खुशी हो रही। आप जैसे लोग हों सर तो कुछ भी मुमकिन है। आप ही की वजह से तो आज मैं इस सीट पे हूँ। नहीं, आप मेरी वजह से नहीं, अपनी मेहनत की वजह से इस सीट पर है। सर मैं तो आपको बता नहीं सकती कि मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूँ। बस इतना कीजिएगा कि जिस पोस्ट पर आप हैं इसका कभी नाजायज़ फ़ायदा मत उठाइएगा। किसी ज़रूरतमंद को देखें तो उसकी मदद ज़रूर करें। इससे और कुछ हो ना हो, एक अच्छा मुआशरा ज़रूर वजूद में आएगा। आपको जहां मौका मिले मदद कर दिया करें। हो सकता है आपकी थोड़ी सी कोशिश से लेने वाला हाथ देने वाला हाथ बन जाए।